और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हम में से बहुत से भाई बहन जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं अपने जीवन में, किसी समस्या में, किसी परेशानी के कारण, किसी बात के कारण वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके विलाप के दिनों को नृत्य में बदल देगा। आपके विलाप के दिनों को परमेश्वर आनंद में बदल देगा। भजन संहिता 30 और उसका 11 पद, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि तूने मेरे विलाप को, विलाप जानते हैं विलाप क्या होता है? जब किसी के जीवन में बहुत बड़ा दुख आ जाता है तो वो विलाप करता है। जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो विलाप करता है। या फिर जब कोई बहुत पाप में गिर जाता है और उस पाप से बाहर निकलना चाहता है तो वो भी विलाप करता है। जैसे हम याकूब के जीवन में देखते हैं, जब याकूब को पता चला कि उसके बेटे यूसुफ को जंगली जानवरों ने खा लिया है तो वो विलाप करने लगा। वो कई दिनों तक विलाप करने लगा। दाऊद के जीवन में देखते हैं, जब दाऊद का बेटा मरने पर था तो वो कई दिनों तक विलाप करता रहा। तो आप समझ सकते हैं कि विलाप का क्या मतलब है। बहुत अधिक दुखी हो सकता है आज आप अपने जीवन में विलाप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, किसी भी बात के कारण आप बहुत ज़्यादा विलाप कर रहे हो, रात भर रो रहे हो, दिन में रो रहे हो, आंसू निकल रहे हो, मन ही मन आप दुखी हो। हालांकि आप किसी से नहीं कह पा रहे हैं, परंतु फिर भी आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो मैं आज आपसे कहूँगा, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि परमेश्वर आपके इन विलाप के दिनों को आनंद में बदल देगा, नृत्य में बदल देगा, खुशी में बदल देगा, आनंद में बदल देगा। जैसे हम इस विधवा स्त्री के बारे में देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने उसके बेटे को जिंदा कर दिया तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद आ गया, उसका विलाप आनंद में बदल गया। याकूब के जीवन में देखते हैं, याकूब के जीवन में एक समय था जब वो यूसुफ के लिए विलाप कर रहा था, परंतु अंत में हम लोग देखते हैं जब उसकी मुलाकात फिर से यूसुफ से होती है तो वो आनंद करने लग जाता है, वो खुशी मनाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके विलाप के दिन अब नृत्य में बदल गए, आनंद में बदल गए। इसी प्रकार परमेश्वर आपके विलाप के दिनों को नृत्य में बदल देगा। परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछेगा और आपके जीवन को खुशियों से, आनंद से भर देगा। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने मेरे टाट को उतरवा कर आनंद का पटुका बांध लिया है। टाट आप जानते हैं, टाट क्यों बांधा करते थे लोग? पुराने नियम में यदि आप देखेंगे, जब लोग पापों से पश्चाताप करते थे, जब उन पर कोई विपत्ति पड़ती थी और उस विपत्ति से छुटकारे के लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, तो वो अपने ऊपर टाट को ओढ़ कर प्रार्थना किया करते थे, राख पर बैठकर उपवास किया करते थे और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता था, उन्हें क्षमा करता था। जैसे हम योना के जीवन में देखते हैं, जब उसने निनवे के लिए प्रचार किया और निनवे के लोगों ने टाट को ओढ़कर उन्होंने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। दोस्तों, आज परमेश्वर आपके गुनाहों को भी क्षमा करेगा। हो सकता है आपने बहुत अधिक गुनाह किए हो, पाप किया हो और जिसके कारण आप दुखी हो, परंतु मैं आपसे कहूँगा यदि आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो वो आपके गुनाहों को भी माफ करेगा और आपके जीवन को आनंद से भर देगा। इसलिए दोस्तों, आप निराश न होइए, आप उदास न होइए, चिंतित न होइए, परेशान न होइए, दुखी न होइए, रोइए नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके दुख के दिनों को, आपके रोने के दिनों को नृत्य में बदल देगा, आनंद में बदल देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।